शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण परमात्मा का अनंत लीला इस संसार में शास्त्र में महापुरुष लोग सारी वर्णन करके दिया। उसका लीला का कोई अंत नहीं है। उसको क्या इच्छा है या हम लोग को पता नहीं। वो हम लोग का काठपुतली का माफी नचा रहे, जो वही बोलता है कि भवनायम जंत रूढ़ानी माया, जो मेरा माया आप लोग का काठपुतली का माफी नचा रहे, लेकिन आप सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और भवनायम जंत रूढ़ानी माया, भ्रम। भ्रम क्या है? जैसा अंधेरा में एक रस्सी पड़ा हुआ, लेकिन अंधेरा में पड़ा होने का कारण सब आदमी बोलते हैं ये सांप है, एक बोलते रस्सी है, एक बोलते सांप है। तो सबका नेगेटिव बात ज्यादा असर होता है। सांप बोल के डरता है सब और भयभीत होता है, लेकिन कोई रस्सी बोलते हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। सांप है ये सबको ऊपर असर है। तो कितना कितना अजीब सा बात है। अब सबका मन में डर है, तो डर कैसे हटेगा? तो वहां लाइट लाया। अब लाइट ला के देखा जो वो सांप नहीं है, रस्सी है। तो लाइट जब तक नहीं आएगा तो लाइट अंधेरा को दूर करते हैं, अज्ञान को ज्ञान, अज्ञान को दूर करते हैं, और ज्ञान से वो देख सकते हैं जो सच क्या है। बिना प्रकाश से वो देख नहीं सकते। तो हम लोग सभी ये संसार में आए हैं, हमको भ्रम, ये संसारी यही सत्य है और सब झूठा है। तो इस कारण से हम उस झूठा चीज को लेके क्या करेंगे? परमात्मा को भक्ति करके क्या मिलेगा? हमको देखो संसार का काम करके हमको बहुत कुछ मिले, यह हमारा भ्रम है। इस भ्रम से भगवान हंस रहे, भगवान हंस रहे हैं। जो देखो ये लोग का क्या क्या सोचे, सब आदमी क्या सोचे। तो अंधकार में अगर प्रकाश नहीं आए तो भ्रम हटा सकते कोई? अगर उसको प्रकाश आया, रस्सी है, ये भ्रम हट गया, सांप का भय हट गया। अब फिर अंधेरा करके कोई बोले जो नहीं वो सांप है, तो आपका विश्वास होगा? इसी प्रकार जो सच को एक बार बोध कर लेगा वो कभी भी वो विश्वास टूटता नहीं, कभी भी विश्वास और नष्ट नहीं। वो हमेशा के लिए मेरे को बल देते हैं, मेरे को अपना ज्ञान देते हैं। तो यही बल कहाँ है? जब हमारा भ्रम हट जाते हैं। नहीं तो हमारा हमेशा चिंता और भय हमेशा हमको
हमेशा भगा रहे चिंता भय से। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इस संसार में तो आए हैं, लेकिन तुम्हारा भ्रम मिटाने के लिए आए। तो इस प्रकार गुरु जी हम लोग का जो साधना दिया, सबको ही दिया गुरु जी ने साधना। साधना देने के बाद उसको जिसका अनुभूति हुआ वो अनुभूति तो पकड़ के रखा है, लेकिन उसका करने का समय नहीं। मैंने मन बुद्धि इतना मैंने विक्षिप्त हो गया, हम हर काम में अब समय नहीं। तो समय जब अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो कर्ण ऐसा ऐसा अश्वत्थामा बड़ा बड़ा युद्ध उसके सामने है, और भगवान बोलते तू मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर। एक क्षण के लिए भी अगर समय कर देगा तो उसको 10,000 सैनिक को मार देगा। जो भीष्म पितामह एक पल का अंदर मैंने लाखों सैनिक को मार देते, एक पल का। तो उसका विरोध में से अर्जुन आशीष ने भगवान, तो भगवान बोलते हैं मेरा को तो स्मरण कर और लड़ाई कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मरण च्युत। गुरु जी बोला इच्छा रहने से उपाय सब कुछ हो जाता है। इच्छा होना चाहिए, जो मैं उसको साथ कैसे जुड़े। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं आपको मैं स्मरण करूं लड़ाई करूं, तो मेरा पास टाइम कहाँ है, मेरा पास टाइम कहाँ है। मैं तो एक एक सेकंड के लिए भी सामने इतना बड़ा बड़ा युद्ध से लड़ रहा हूं, एक पल भी मेरा समय नहीं है। और आप बोलते हैं मेरे को स्मरण का लड़ाई करो। तब भगवान ने बोला तो मेरा ब्रह्म रूप को नहीं जानते। मेरा ब्रह्म रूप क्या है, इसीलिए तू ये सवाल कर। मैं क्या है वही अर्जुन पूछ रहे, किम तत् ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है। मैं सच्चिदानंद विकसित, इस संसार में मैं सबका अंदर हूं, इसीलिए वो सच लग रहा है। हमारा चेतना शक्ति सब में समा हुआ है, इसीलिए वो चैतन्य लग रहा है और वो हर चीज से आनंद लेता है। सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। इसका ये अगर तेरा से अलग कर दिया गया, वही शक्ति को तेरा से अलग कर दिया, तेरा अंदर क्या शक्ति है। तू बोलता मैं कैसे लड़ूं। अगर तेरा वही आत्मा शक्ति को निकाल दिया, वो तो मैं ही हूं ना, तो मैं अलग अलग हो जाता हूं, तो तेरा पास क्या शक्ति रहेगी। मेरा शक्ति ही शक्तिमान है, तो इसीलिए मैं तेरे को जो बोल रहा हूं वो कर। तब तेरे को मेरा स्वरूप क्या है वो तेरे को मैं बता दिया। मैं इस देह का अंदर कहाँ है, जो प्राण है तो देह सच लग, प्राण निकल जाए तो देह झूठा हो जाएगा। प्राण है इसलिए चेतना है, ये देख रहा हूँ बोल रहा हूँ चल रहा हूँ सब कुछ कर। और प्राण है इसलिए देख के आनंद, खा के आनंद, सुन के आनंद, घूम के आनंद, हर जगह से आनंद ले रहा। अगर प्राण निकल जाए तो आनंद ले सकते हैं ना, तो कुछ कर सकते। तो मैं तो सब कुछ करने वाला हूं, इसीलिए मेरा शरण में आ जा। ददामि बुद्धि योगम, मैं तेरे को बुद्धि में बुद्धि प्रदान करूंगा, जिस बुद्धि से तेरा जीत होगा ही। अधर्मी कितना भी बलशाली हो, लेकिन धर्म सच है,
और सच का शक्ति के सामने सब विनाश हो जाते। तो इसलिए तेरा को सच का बल पता नहीं है, तो इसीलिए तू सच को तो पकड़ के लड़ाई कर। तो मेरा में सब कुछ, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा तो मेरा शरण में आ, धर्म धर्म परित्याग जब माम एक शरणम भज, तो धर्म अधर्म को सब कुछ त्याग दे, तो मेरा शरण में। तो हमने सोचा इधर भगवान बच्चे देख, तू मेरा विश्व रूप को देख नहीं सकते, ये विशाल रूप को तू देख नहीं सकते, मेरा जो विशाल रूप है वो तू कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए ददामी दिव्य नेत्रम, और नेत्र दिया। तब देखा ये तो सब भगवान ही कर रहे, अपना आप ही उसके मुंह में सब जा रहे, वो खत्म हो रहे, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र। तो जब उसने इस चीज को दिखाया, अनुभव किया, तो फिर बोला किसको मारना पड़ेगा, केशव मार, दोनों चर्च को, दोनों चर्च को मार, विष्णु विधवा को मार, सबको मार दिया। फिर कभी उसने और दंड दीधा उसके मन में आए, क्योंकि उसका जब भ्रम दूर हो। तो आज गुरुजी भी बोलते हैं, हम लोग सुना है, जो साधना करने से दिव्य नेत्र उसको सब कुछ दिखाई देता, लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता वो क्या समझेगा, लेकिन जिसको दिखाई देता है वो तो बोलेगा हाँ दिखाई देता है। तो मैं गुरुजी का साधना देने का बाद, जो गुरुजी बोला साधना करने के लिए 3 घंटा निरंतर, मेरा को बहुत इच्छा था, मैं 3 घंटा बैठता था। 3 घंटे जब बैठने लगा तो एक दिव्य लाइट आने लगा, और वो लाइट महाकाश में फैलती जा रही, उसको दिखाई थी सब कुछ। और मैं आश्रम आने के पहले ये आश्रम का रूप हमको दिखाई दिया। हमने सोचा कि पता नहीं, मैं तो आए नहीं कभी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आके आश्रम का गेट के सामने खड़ा हुआ तो मैंने तो देख लिया था, ध्यान में पहले ही देख लिया था। और वो जो लिखा हुआ साधन संघ आश्रम था, अभी भी मैं तोड़ने नहीं दिया, वो वहीं रखा, वो देखता हूं। और ये जंगल था चारों तरफ, पीछे जहां मंदिर बना एक झुपड़ी बना हुआ था, और गुरु जी का उधर इस साइड में नीचे वाला मंदिर वो था। तो इसी प्रकार तो गुरु जी का हमने जब आया तो गुरु जी अपना खुद झाड़ू मार रहे, तब उसका गुरु जी का उम्र 80-81 साल का, खुद झाड़ू मार रहे अपने। मैं अपना भूखा प्यासा सब कुछ भूल के अपना बैग फेंक के साथ साथ बोले गुरु जी आपको झाड़ दो। अरे तू आ गया, इतना खुश हो गया, हंस रहे गुरु जी। हाँ, अरे वो भी एक पतासा ला के दिया और बोला एक खा के पानी पी। गुरु जी के पास भी कुछ नहीं है, यहाँ हमको दिया तो क्या देगा। तो फिर उसने हमको दिया और हमने झाड़ू लगाया। तो हमको दूसरा बार जब गुरु जी देह त्याग करने के पहले गुरु जी बोला, अब तेरा का इस आश्रम का दायित्व लेना पड़ेगा। गुरु जी मैं ये नहीं चाहता हूँ, जो जिसको मर्जी आप दे, लेकिन मेरा को झाड़ू दिया वो झाड़ूदारी बना के रखो, मैं ये सब नहीं चाहता। क्योंकि हम जानते हैं
जो ये सब करते हुए मैं इतना बिजी हो जाएंगे, इतना सब आदमी आएगा। अगर मैं आज झाड़ू रहा तो मेरे पास कोई नहीं आके बैठता, क्योंकि साधना में कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन मैं झाड़ूदार हूँ, मेरे पास कोई आके बैठेगा? गुरु जी बोला नहीं, माता का आदेश है। एक बार, दो बार, तीन बार बोला, और मैं बोला गुरु जी आपको झाड़ूदार बोला। मैं उस स्थिति से नीचे आना नहीं चाह रहे थे कि इस आश्रम का कठोर पालन करो, लेकिन गुरु जी जब बोला 3 बार तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा, एकदम एंड तक जो करूँगा एकदम, हम कभी भी आज छोड़ के नहीं जाओ। कितना भी विपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ आए, मान अपमान सब कुछ त्याग करके मैं आपको दायित्व पालन करूँ। मेरा लिए कुछ नहीं, लेकिन आपका माता का आदेश है तो मैं इसको अपना सिर धार्य कर, आप करते जा, दिन रात की खाना पीना, उठना बैठना कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सोचता हो जो उस समय मेरा को कोई नहीं जानता था, मैं इस एकांत में बैठ के साधना करता, कोई पब्लिक देता तो मैं छुप जाता था। तो वही जब पीछे आके बात करने लग जाए, मेरा समय नष्ट हो जाएगा, मेरा समय नष्ट हो जाएगा, समय तो वापस नहीं आएगा। या हम लोग खा के घूम के फिर के गपशप मार के टाइम पास कर रहे, वो टाइम के वापस आएगा नहीं है। इसलिए हमने गुरु जी को बोला ना, तो गुरु जी ठीक है अब मैं करूँ। तो इसी प्रकार गुरु जी बोला हमेशा ये चिंता करना, जो माता शंकर जी का नाम लेके बस, और गुरु तेरा पीछे हमेशा। तो इसी प्रकार मैं हर जगह जाके हमने यही चीज का अनुभव किया, माता शंकर जी सामने है और गुरु जी हमेशा पीछे हमारा हमेशा पीछे खड़ा है। आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख तकलीफ में हमेशा गुरु जी, माता और शंकर जी निरंतर मेरा साथ है। तो इसी प्रकार हम जब इस चीज को अनुभव कर रहा हूं, दुनिया माने ना माने, लेकिन मैं उसका विश्वास करता हूं। जब विश्वास एक बार जब हो जाते, जैसा अंधेरा में रस्सी पड़ा हुआ था, जब लाइट आ गया, लाइट में देख लिया रस्सी है, और अंधकार करके लाखों करोड़ों आदमी बोले ना वो सांप है, तो फिर उसका विश्वास होगा। इसी प्रकार अटूट विश्वास चाहिए, जिस विश्वास में कोई गुंजाइश ही नहीं हो, जो उसके डाउट है। और जहां हम बोलते हैं, इंडिया में है, विदेश में है, जितना भक्त लोग है, हमने बोला तुम्हारा काम तभी बनेगा तुम जो दिन विश्वास पूर्ण रूप से आए। क्या शास्त्रों का बात हो, क्या महापुरुष का बात हो, क्या तुम्हारा गुरु का बात हो, जब विश्वास तुम्हारा आएगा तो तुम्हारा काम बनेगा। तो वही तो विश्वास लाने में हमारा मन डल मलाते हैं, कभी विश्वास आ रहे कभी जा रहे, ये होगा। भगवान भी वही बोला, ते दंदर महो निर्मुक्ता भजन तमाम ते होता, दंड और मोह में फंस जाते, और इसी में तुम्हारा मन में एक बार विश्वास आएगा, एक बार अविश्वास। विश्वास और अविश्वास के ऊपर हमारा मन में भ्रम पैदा करते हैं। तो इसीलिए जिसको मैंने सॉलिड विश्वास है, उसको कितना भी बाधा है, कितना भी कष्ट है, कितना भी दुख है, सब पार करते थे। तो आज गुरु जी का बात को
मैंने सुना और जिंदगी में वही बात को हमने पालन किया। लेकिन जो हमने अनुभव किया, यहाँ बैठ के कितना चीज को अनुभव किया, जो हम बोलने से कोई किसी को समझ में नहीं। हर आदमी समाधि के बारे में सुनता है, लेकिन समाधि क्या चीज होता है वो नहीं जानता। वो कैसे समाधि होता है नहीं जानता। वो बोलते हैं भगवान का भक्ति करते हुए तो समाधि हो जाती है, लेकिन समाधि कैसे होता है, हमने काफी आदमी को बोला कैसे समाधि होता है। यही चीज है, जब स्थिर होता है, स्थिर शिव है और हमारा मन बुद्धि इंद्रिया चंचल है। स्थिर जब होता है तो हमारा प्राण का गति रुक जाते हैं, जैसे मालूम होता मर जाओ। इसी अवस्था में जो विश्वास है जिसका, वो मर जाऊंगा कोई बात नहीं, हम ठीक है, तब क्या होते है, फिर नीचे का सांस बंद हो जाते, सिर्फ सांस ऊपर चलते हैं। और जब ऊपर चलते हैं तो एक बिंदु का प्रकाश आती है, जो बिंदु का प्रकाश करोड़ों सूरज के माफिक तेज है, जिसका लाइट जैसे हमारा आंख तो बंद है तब भी लाइट जैसा हमसे आंख में लग रहा है और सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। आकाश का ऊपर और ये धरती में पहाड़ समुद्र सब कुछ क्लियर एकदम आंख खोल के जैसे देखते हैं ऐसे दिखाई दे। और वहां दिव्य आनंद है, और उस आनंद का पीछे क्या स्रोत है, सारी दुनिया में एक ही शब्द गूंज रहे, ओम ही सृष्टि कर रहे, ओम ही पालन कर रहे, ओम ही संहार कर रहे, ओम ही आदि शक्ति है और बिंदु वो शिव है। तो यही शब्द सारा दुनिया में गूंज रहे। वो महामंत्र मैं नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक हो गया। आज अर्जुन के भगवान जो बोला था कि मेरा को सुमिरन कर और लड़ाई कर, तो सुमिरन करने का अर्थ है जब तक भगवान में मैं समर्पित नहीं करूंगा तो मंत्र जो अपना आप ही हो रहे, ये मैसेज नहीं। ये तो गुरु जी हम लोग का बोल के करा दिया, गुरु जी बोल के करा दिया, लेकिन ऐसे नहीं कराते। बहुत परीक्षा निरीक्षा करने के बाद उसको बोलते हैं। वो कितना समर्पित है, ये तो खिलौना नहीं है, जाए पैसा दिया ये किया बस दिखावटी सेवा करके बस वो अनुभव करके चला, वो नहीं होगा। प्योर हार्ट से करना पड़ेगा, अंतर आत्मा से करना पड़ेगा कि गुरु जी के लिए मैं कितना समर्पित हूँ, तो वो अपने अंदर से वो समर्पित होना चाहिए। बाहर सष्टांग प्रणाम कर लिया, बाहर हमने बहुत माला पहना दिया, बहुत अपना आरती उतार दिया, ये सब से कुछ नहीं होता है। जो उसमें अंदर कितना समर्पित है वो उसको दूर का भावना से वो समझ जाते हैं। इसीलिए गुरु अपना पात्र को देखते हैं, और जब वो देखते हैं ये संपूर्ण रूप से समर्पित है, तब वो शक्ति को जगाते हैं, तो अपना आप ही मंत्र हो रहे। तो ये सब हमने यहाँ बैठ के सुना, हमने मंत्र नहीं कर रहे, लेकिन हो रहे। जैसे भजन गा रहे हम सुन रहे, ऐसी प्रकार मंत्र हो रहे हम सुन रहे, और वो मंत्र के सारी जगत में हो रहे, तो वो सुनाई दे। उसमें कितना आनंद है, कितना शक्ति है,
कितना शांति है, ये कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा भ्रम मिटाओ, जो गुरु जी जो बोला है उसको नियम से तुम अनुशीलन करो, तभी तुम्हारा अंदर ये भ्रम कटेगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोले सदगुरु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले माता जगदम्बे की, बोले भक्त बिंदों की, बोले संत बिंदों की, बोले सनातन धर्म की, बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरूपाय पूर्णानंद पदायिनी संसार सागर त्रयी संभवाय नमो नमः।